तो सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना वॉइस अभी म्यूट में रखें। सो एक प्रश्न पूछा है, कृपया कृष्णा भावनामृत होने के क्रमिक स्टेप्स समझाएं। कृष्णा भावनामृत के क्रमिक स्टेप्स। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ये, सही बात है। ये कृष्णा भावनामृत जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसको अंडर गाइडेंस हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अदरवाइज हम, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम कभी ऊपर नीचे स्टेप्स ले लेंगे तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इसलिए मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स समझाऊंगा कि कृष्णा भावनामृत में क्या है। सबसे पहला स्टेप है फेथ, श्रद्धा जिसको बोलते हैं। तो श्रद्धा सबसे पहला स्टेप होता है कृष्णा भावनामृत का। अगर श्रद्धा नहीं है आपके पास तो ये प्रोसेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप है एसोसिएशन, साधुओं का संग। आपके पास श्रद्धा है इसलिए आप इस क्लास में आ रहे हैं, आपके पास श्रद्धा है इसलिए आप ये गीता का श्रवण कर रहे हैं। सो पहले श्रद्धा, फिर एसोसिएशन, और उसके बाद आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जैसे आपको क्लास में बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और भगवत गीता स्टडी करना चाहिए, क्लासेस में रेगुलर आना चाहिए। तो इसको आप फॉलो करते हो जब, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? भजन क्रिया। तो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। आप जब ये प्रोसेस फॉलो जब करोगे तो आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, एक्सटर्नल रूप से आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको डिस्टर्ब करेंगे, इंटरनली आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा ना। और कई बार आप हार जाओगे, कई बार आप जीत जाओगे। इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। ये संघर्ष वाला स्टेज आ जाता है जो काफी लंबा स्टेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। सारे अनवांटेड चीजें उसको निकालने की जो प्रक्रिया है भजन क्रिया से होती है। सो ये चारों स्टेप जो है एक के बाद एक भी होते हैं और साइमल्टेनियसली भी होते हैं। ऐसे हो सकता है कोई साधु संघ में आ गया पर इतना फेथ नहीं है, पर भजन क्रिया थोड़ी अच्छे से कर रहा है तो धीरे धीरे उसका फेथ भी ग्रो हो जाता है, तो ऐसे अनर्थ निवृत्ति भी चालू हो जाती है। तो चारों ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, साइमल्टेनियसली भी चलते हैं। जरूरी नहीं एक के बाद दूसरा खत्म होगा, दूसरा खत्म होगा फिर ही तीसरा चालू होगा। चारों स्टेप्स साथ में भी स्टार्ट हो सकते हैं किसी भक्त के जीवन में, और जनरली ऐसा ही होता है, चारों एक साथ फेस से वो गुजरता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद जब वो स्टेडी हो जाता है भक्ति के अंदर, सारे उसके माइंड एकदम स्थिर हो जाता है, और तो उसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा मीन्स स्टेडीनेस। और फिर धीरे धीरे उसको टेस्ट आने लगता है जिसको बोलते हैं रुचि, जो नेक्स्ट स्टेप है। और फिर टेस्ट के बाद उसको जब टेस्ट आता है तो वो उस चीज से, कृष्णा भक्ति से अटैच हो जाता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो उसको बोलते हैं आसक्ति। और फिर फीलिंग्स आते हैं भगवान के प्रति कि भगवान बहुत महान है, मैं तुच्छ दास हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी है। जो भाव आता है उस भाव, उसको बोलते हैं भाव का स्टेज। और फिर एंड में आता है प्रेम। एंड में फिर प्रेम आता है, लव ऑफ गॉड हेड। तो अभी किसी के अंदर प्रेम डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि वो लास्ट स्टेज है। हम जो बोलते हैं ना, हम कृष्णा से प्रेम करते हैं या भक्ति कर रहे हैं, अभी हम वहां पे
पहुंचे भी नहीं है, वो जोन में एंटर भी नहीं हुए और बहुत 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 दूर है वो स्टेज। तो ये क्रमिक स्टेप्स है कृष्णा भावनामृत के। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। कई लोग सीधा प्रेम के स्टेज पर आके ऐसा एक्टिंग करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान मेरे को दिख गए या भगवान मुझे कुछ बोल रहे हैं। भगवान ने मेरे को आज सपने में बोला कि रेड कलर के कपड़े पहनने। तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ उत्पाद मचाती है। ये जो हमारे आचार्यों ने जो ये क्रमिक स्टेप्स दिए हैं वो ऐसा ही नहीं दिए हैं। जो भी अगर कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं अभी मंदिर गया था तो भगवान से बात की मैंने और भगवान ने मेरे को आंसर भी दिया, ऐसा कई लोग को सुना है मैंने। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो वेल डेवलप नहीं हुआ है स्पिरिचुअलिटी में कृष्णा भावनामृत के अंदर। उसने अभी तक न सारे सिद्धांत समझे हैं और उसके अंदर अभी भी सारे अनर्थास क्लियर नहीं हुए हैं। तो डायरेक्ट भगवान से बात करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो। इसलिए हमें ऐसे आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त बन गए और हम एकदम महान हो गए हैं। वैसी उसको क्या बोलते हैं, कॉपी नहीं करनी चाहिए हमें उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी टाइम देयर इज सम इंजरी इन माय बॉडी, व्हाट टू डू, नॉट एबल टू फिक्स माय भक्ति लाइफ। कि उसके शरीर को कुछ ना कुछ कष्ट मिलता है, कुछ चोट आ जाती है, उसकी वजह से भक्ति में फिक्स नहीं हो पाता है वो। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है आपके शरीर का, ज्यादा उछल कूद नहीं करना है और सात्विक लाइफस्टाइल जीने का ट्राई करो। सात्विक लाइफस्टाइल जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, टाइम पर खाना, टाइम पे सारी चीजें करना, आपके जिंदगी के जितने भी दूसरे पहलू है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, ये सभी लाइफ को बैलेंस करके चलना, उसको बोलते हैं सात्विक लाइफस्टाइल। ये नहीं कि आज मैंने फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो पर स्पिरिचुअल लाइफ पूरा छूट गया, प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा टाइम दे दिया तो फैमिली लाइफ छूट गया, है ना, या स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा दे दिया तो सोशल लाइफ छूट गया। ऐसा नहीं, वो मोड ऑफ पैशन हो जाता है, दैट इज मोड ऑफ रजोगुण होता है। सो इसलिए सात्विक लाइफस्टाइल जीना सीखिए। सात्विक लाइफस्टाइल जो व्यक्ति जीता है ना, उसको शरीर के ऊपर कष्ट इतना नहीं आता है। आप बोल रहे हैं कि आपके शरीर को बार बार कुछ इंजरी हो जाती है, मीन्स आपका लाइफस्टाइल जो है थोड़ा रजोगुण तमोगुण की तरफ है। तो आप अगर सात्विक जीवन जिएंगे, है ना, तो बुरी आदतों से बचेंगे तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी जनरली। Question is related to brahmachari. I am not avoid watch bad films. This type mindset happens 1 to 2 times in month. I follow brahmachari, but this thing create problem. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली यूथ्स के अंदर। जनरली हम लोग अच्छे एसोसिएशन में नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा हमारे मनोगतियां क्या है, व्हाट इज आवर माइंडसेट, ये दो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस प्रॉब्लम से डील डायरेक्टली इस प्रॉब्लम से जो कनेक्टेड है। सबसे पहला एसोसिएशन, आप ऐसे लोगों के संग में रहते हैं, आपका म्यूट कर सकते हैं वॉइस।
वॉल्यूम 0 का। आपके आसपास के लोग जो है वो कैसे हैं, क्या वो भी ये सब एक्टिविटीज में लगे हुए हैं कि नहीं। और ऐसे लोग का अगर आप ज्यादा एसोसिएशन करेंगे तो वैसे थॉट्स भी आपके अंदर आएंगे, वैसे थॉट्स भी आपके अंदर आएंगे। तो इसलिए एक सेकंड जस्ट। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अच्छे संगति में नहीं हो तो ये प्रॉब्लम से कभी छूट नहीं पाओगे आप। और ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। संसार के सारे ऑब्स्टेकल्स को आप क्रॉस कर सकते हो, बट ये ऑब्स्टेकल जनरली कोई क्रॉस नहीं कर पाता है। और दूसरा ये भी है कि कोई ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वॉचिंग पोर्नोग्राफी, वॉचिंग बैड फिल्म्स, तो ये प्रॉब्लम क्या साइकिल वाली प्रॉब्लम है। साइकिल समझते हैं, मतलब एक बार आपने किया फिर उसको आप स्टॉप करने का प्रयास करोगे तो उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि कोई अंदर से फोर्स कर रहा है ये करने के लिए, ऐसा सीन हो जाता है। सो ये साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार जो व्यक्ति इस आदत में फंस जाता है, वो आदत की साइकिल को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको हैवी इंस्पिरेशन चाहिए, एकदम पावरफुल एसोसिएशन चाहिए, तो ही आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति को देख के रेकमेंडेड स्टेप आप ये उठा सकते हैं कि अभी आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, रेगुलर क्लासेस में आइए, किसी अच्छे संगति से कनेक्ट हुई तो ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम सच थिंग्स। और बेसिकली ये हैबिट्स के अंदर ही आता है। कई लोग को इनकी बुरी आदत भी लग जाती है, बट इसके लिए एक अच्छा डिटर्मिनेशन भी चाहिए, आपको खुद का संकल्प भी होना चाहिए कि आई वांट टू गिव अप सच थिंग्स। तो संकल्प वो अंदर लाने के लिए भी आपको एसोसिएशन चाहिए, अच्छा संगति चाहिए, अच्छे भक्तों का संग चाहिए, अच्छे कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज का एसोसिएशन चाहिए। अदरवाइज आप आर्टिफिशियली इसको स्टॉप करने का भी ट्राई करोगे तो एक दिन ये बम की तरह एक्सप्लोड होएगा, यू नो। सो बहुत सेंसिटिवली और पेशेंस के साथ इस प्रॉब्लम से हमें डील करनी चाहिए। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। सो इसके अगर हमने इसको अच्छे से डील नहीं किया तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमें फेस करने पड़ते हैं। सो यस, जिसने भी ये प्रश्न पूछा इज वेरी ऑनेस्ट एंड ही इज वेरी सिंसियर। हम लोग प्रे करेंगे आप सभी लोगों के लिए कि इस समस्या से सब लोग बाहर निकलें। सो इज आश्रम सिस्टम रिक्वायर्ड? हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा फील कर रहा है तो वो टाइम पे उसको है ना भजन जब भी ऐसा मन में है कि मेरे को वो टाइम पे वो भजन सुन रहा है तो वैसे पर उस समय इतना डिस्टरबेंस होता है माइंड में कि वो ख्याल भी नहीं आता कि मैं भजन सुनूं क्या। समझा? तो ग्रेजुअली इसको हाँ then he can overcome. Yeah, yes, yes, true. So next question, is ashram system required in the age of Kali, and if yes, please explain how to follow it, what to do in brahmacharya ashram, grihastha, vanprastha and sannyas. वर्णाश्रम सिस्टम पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज वर्णाश्रम सिस्टम। लोगों को उस चीज की क्लैरिटी नहीं है।
सो जैसे मैं बोल रहा हूँ वर्णाश्रम सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, वर्णा मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र, और आश्रम मीन्स ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सो प्रश्न भी पूछा है कि आश्रम सिस्टम इज नेसेसरी और नॉट इन कलयुगा। ऐसे इट इज नेसेसरी, इट इज रिक्वायर्ड, ये आश्रम सिस्टम। ब्रह्मचारी आश्रम मीन्स फर्स्ट 25 years celibacy life. Next ashram is grihastha ashram, means household life, marriage life. Third is vanprasth ashram. Vanprasth ashram means retirement life. Fourth is sannyas ashram, means renunciation life. तो ये चार है, सेलिबसी, हाउसहोल्ड, रिटायरमेंट और रिनंसिएशन। हर आश्रम आइडियली 25 years का होता है। और अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें ये चारों आश्रम के रूल्स को फॉलो करने चाहिए। और स्पेसिफिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हमें इस आश्रम सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इस आश्रम को अच्छे से फॉलो करते हैं, रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है एक व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना। सो ये हमें अच्छे से उसको आश्रम सिस्टम को फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए। Fuji, is it true that acceptance of sannyas order is forbidden in Kali Yuga? So yes, sannyas order is forbidden in age of Kali Yuga, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हैं इसके अंदर। बट दो प्रकार के संन्यास होते हैं, उसमें से एक प्रकार का संन्यास जो है वो कलयुग के अंदर प्रोहिबिटेड है, दूसरे प्रकार का प्रोहिबिटेड नहीं है। तो दो प्रकार के संन्यास क्या है? एक है वैष्णव संन्यास, दूसरा है मायावाद संन्यास। तो मायावाद संन्यास जो है वो प्रोहिबिटेड है, पर वैष्णव संन्यास है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। वैष्णव संन्यास मीन्स युक्त वैराग्य, कि सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य हम फॉलो कर सकते हैं। बट जो मायावाद संन्यास है, जो एकदम स्ट्रिक्ट है, कि बहुत सारे रूल्स और एकदम कट्टरवादी जिसको बोलते हैं, तो वो जनरली प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है कलयुग के अंदर। What are the activities one should follow to develop love for Krishna and get mukti in this birth only? चार चीजें हैं। पहला है अच्छा एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग। दूसरा है शास्त्रों का अध्ययन, सारे शास्त्रों का अच्छे से स्टडी करना, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चैंटिंग। और चौथा है मंदिर आके भगवान का दर्शन करना या सेवा करना। तो ये चार चीजें अगर आप सिंसियरली, विदाउट फेल, विद डिसिप्लिन एंड विद ओबीडियंस आप करते हैं, तो इसी लाइफ में आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एंड में कृष्णा के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। संगति, अच्छी संगति, शास्त्रों का अध्ययन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और मंदिर आके दर्शन करना, सेवा करना। तो ये चार चीजें हमें
नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए। हाँ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी है, बट एटलीस्ट ये 4 चीजें करेगा, फिर ग्रेजुअली हम उसको आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने। सब कुछ एक ही टाइम, पहले टाइम पे आप सारा बोल दोगे, क्रिएट डिस्टर्बेंस। ये 4 चीजें से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और पूरा लाइफ खाली ये 4 चीजें भी करेगा, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर हिम टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाकी कृष्णा उसको इंटेलिजेंस देंगे टू फॉलो अदर प्रिंसिपल्स एंड अदर रूल्स। तो बड़ा क्वेश्चन है, कोई पढ़ सकता है ये क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Can a person who is little bit psychiatrically ill patient but is trying a lot to improve from his illness with the help of proper treatment and is also an extremely honest and good and sincere follower of Lord Krishna who has already decided and also dedicated to give his complete life for Krishna Bhakti as he loves him the most, and that person has also achieved a celibacy since last 2 years after completely surrendering to Lord Krishna. Can such kind of a person be accepted by ISKCON for becoming a devotee, and after some years can he become a sannyasi at ISKCON? काफी बड़ा है। साइकेट्रिक इल पेशेंट है, और सो इसमें कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ले सकता है। इसमें कोई भगवान ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली है। अगर वो सिंसियर है, सीरियस है भक्ति के अंदर, और फेथ है उसको बहुत अच्छा, तो यस, वो अच्छे से उस भक्ति के अंदर प्रोग्रेस कर सकता है। और जहां तक उसका ये प्रश्न है कि क्या ISKCON इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, है ना। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, है ना, और उसके पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, किधर से है, और ये सब जानने के बाद मिनिमम 2 इयर्स तक उसको कोई भी ISKCON के कोई टेम्पल से कनेक्टेड रहना है सिर्फ। और जब वो ऑब्जर्वेशन 2 इयर्स तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कैसा व्यक्ति है वो, क्या है उसके सब चीजें, पास्ट लाइफ, सारी चीजें ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या हम इसको फुल टाइम रख सकते हैं कि नहीं। और यस, अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, भले वो साइकेट्रिकल पेशेंट है, पर वो सिंसियर है, सीरियस है, तो उसके सर्कमस्टेंसेस को देख के, उसकी फैमिली लाइफ को देख के हम लोग आगे डिसीजन ले सकते हैं। अगर सब एग्री है तो ये सो रुक सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर, और फ्यूचर में संन्यास भी ले सकता है अगर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक है तो, बिकॉज संन्यास इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। So bhakti depends on karma. If we do karma good, then only we get bhakti. So ऐसा नहीं है, भक्ति कर्मा पे डिपेंड नहीं है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। किसी के अच्छे कर्म हो या किसी के बुरे कर्म हो, दोनों व्यक्ति भक्ति में जोड़ सकते हैं। भक्ति कर्मों से नहीं मिलती है, भक्ति जो है किसी भक्त की कृपा से मिलती है। अगर किसी भक्त की इच्छा हुई कि मुझे इसको कृपा देनी है, तो कौन रोक सकता है। कोई कृष्णा का डिवोटी अगर किसी को ब्लेसिंग दे दे, चाहे फिर उसके कितने ही बुरे कर्म है, वो डिवोटी बन सकता है, वो भक्ति के अंदर एंटर हो सकता है। भक्ति कर्मा पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। इवन चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने जो जंगल के जो प्राणी होते हैं उनको भी भक्त बना दिया। भक्ति कर्मा पे डिपेंड नहीं है, भक्ति ओनली डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ डिवोटी। भगवान की भक्तों की कृपा से हमें भक्ति मिलती है।
Hare Krishna, Prabhuji. My father is accepting Krishna consciousness. Because of him, it is not possible for me to be in Krishna conscious. He is very authoritative. How can I put myself best in Krishna consciousness? So यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक होगा कि पिताजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो आपके पिताजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो आप प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, पर अगर वो अलाउड नहीं कर रहे हैं तो आप बैठ के उनके साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं. उनको कभी मंदिर बुला सकते हैं, मंदिर आप उनको साथ में लेके आ सकते हैं और दर्शन करवाइए, डिवोटीज से मिलवाइए. हो सकता है इधर आने के बाद कुछ थोड़ा माइंड सेट उनका अच्छा से चेंज हुए, इम्प्रूवमेंट्स आए थोड़ा. और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कृष्णा से प्रे कर सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज थे, उनके पिता का नाम क्या था? हाँ, तो हिरण्यकशिपु जो थे वो भगवान के शत्रु थे, फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति कंटिन्यू की थी. तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, हर सिचुएशन में हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमें बस हर सिचुएशन को सिंसियरली एक्सेप्ट करना है कि ये भगवान की इच्छा है, और कृष्णा कॉन्शियस समहाउ प्रैक्टिस करते रहना है. सो फिर ग्रेजुअली कृष्णा आपको इंटेलिजेंस देंगे कि कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअली बहुत डायनामिक चीज है. इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि ये करूंगा तो अपने आप कृष्णा प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. इट इज वेरी डायनामिक प्रोसेस. हर व्यक्ति का फेथ, उसकी सिंसियरिटी, उसकी ओबीडियंस, उसकी डिसिप्लिन, उसकी सीरियसनेस भगवान देखते हैं और अकॉर्डिंगली उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं. सो आप अगर भले आपके घर में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बट अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कृष्णा डेफिनेटली समहाउ आपको हेल्प करेंगे. तब तक आपको इसका एज अ कर्मा समझ के थोड़ा सफरिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे प्रहलाद महाराज ने एक्सेप्ट किया था, बट उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस रुकी नहीं थी. सो जैसे पांडव थे, उनको भी कितना सफरिंग था, वनवास में रहे, पर उनकी कृष्णा कॉन्शियस कभी डिस्टर्ब नहीं होने दी उन्होंने. सो ये हमारे इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है काफी. हो सकता है कि कई लोग मैंने देखे हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है हम भी छोड़ देते हैं, तो कृष्णा को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जो इनके पास डिटर्मिनेशन नहीं है. ही वांट्स पक्का मैन, एकदम सॉलिड डिटर्मिनेशन है जिसके पास. तो इस प्रकार से कृष्णा हमारी टेस्ट भी लेते हैं, किसी ना किसी को ऑब्स्टेकल बना देते हैं, किसी को शत्रु बना देते हैं हमारा, ताकि टेस्ट करते हैं कि हम डिटरमाइंड है कि नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, लाइक दैट. Hare Krishna. Every time I see Radha Krishna, I don't know what happens to me. I have goosebumps and suddenly tears comes into my eyes. My heartbeat goes fast. So why this happens with me? So ऐसे जो ये सारे सिम्टम्स है जनरली ये एडवांस स्टेज में देखे जाते हैं. जनरली ये सारे सिम्टम्स एडवांस स्टेज पे हम ऑब्जर्व करते हैं. अगर हम इनिशियल स्टेज में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें मेन चीज ये है कि या तो ये हमारे कुछ इमैच्योर सेंटिमेंट्स है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें होती है, या फिर और कई बार आर्टिफिशियल लिमिटेशन भी होता है. अगर ये सिम्टम्स उसी जेन्युइन व्यक्ति के अंदर आते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा भी
किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध नहीं है। सो जिसके अंदर सारे अनर्थास चले गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वही उसी के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। और जिसके अंदर ये सारे अनर्था भरे पड़े हैं और फिर भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, मीन्स या तो वो इमेच्योर है या तो वो आर्टिफिशियल कुछ क्या बोलते हैं उसको, इमिटेशन कर रहा है या दिखावा कर रहा है या फिर एनीथिंग कुछ भी। सो कहने का अर्थ ये है कि ये स्टैंडर्ड स्टेप्स नहीं है। अगर ये होता है तो मीन्स उसको शास्त्र और अच्छे से पढ़ने चाहिए और सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब वो रूल्स फॉलो करेगा तब उसको एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। सो जिसके अंदर ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, कृष्णा उनकी तरफ देखते भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये सारे सिम्टम्स तो दूर की बात है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को रेकमेंड किया जाता है कि वो शास्त्र अच्छे से पढ़ें, अच्छे संगति में रहें और अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। तो ग्रेजुअली उनको रियलिटी और सब वो क्लियर हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, क्योंकि ये बहुत हायर स्टेज में होता है ऐसा सब। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने भगवान को देख लिया। शुद्ध भक्त भगवान का प्योर ड्यूटी कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने भगवान को देखा है। वो हमेशा यही कहेगा कि मैं भक्त हुई नहीं, बिल्कुल मैं अभी तक मेरे अंदर भक्ति डेवलप नहीं हुई है, मैं प्रयास कर रहा हूँ भक्ति में आगे बढ़ने का। हमेशा उसका ये भाव रहता है। तो पब्लिसिटी नहीं करता है कि आई एम प्योर डिवोटी और मैंने भगवान का, हालांकि उसने किए होंगे दर्शन, पर वो कभी पब्लिसिटी नहीं करेगा लाइक दैट है। अच्छा, ये कई क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें आपको क्लियर हुआ है सपोज। सो आप अच्छे से प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का अच्छे से आप जाप कीजिए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको, एक्चुअली ये साइंस है, कृष्णा भक्ति एक साइंस है, ये कोई भावुकता का खेल नहीं है। तो इसलिए आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और I heard that everyone is Shudra in Kali Yuga. Please tell us if this is true. हाँ, everyone is Shudra, that is right. Then what is need for Varnashram system? वर्णाश्रम सिस्टम उसके लिए नीड है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना चाहता है। उसको इसलिए उसको दैव वर्णाश्रम बोलते हैं, वर्णाश्रम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करनी है उन्हीं को ये वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज कलयुग के अंदर सभी जीव शूद्र है। ये एक्सप्लेन विद 10,000 golden years of Kali Yuga, but I would be glad if you present the explanation again in front of us. Okay. जो कलयुग है आपसे 5,000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 5,300 या 200 के आसपास। और इसका जो ड्यूरेशन है कलयुग का वो है 4,32,000 साल का। तो 5,000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, तो कितने वर्ष बाकी है बच्चे? और 4,27,000 साल और बाकी है। तो शुरू के जो 10,000 साल है उसको गोल्डन पीरियड कहा गया है। कलयुग के जो शुरू के 10,000 साल है, जिसमें से 5,000 नहीं, सॉरी, गोल्डन पीरियड नहीं, कलयुग के जब शुरू के 500 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे
आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो कलयुग के जब 4,500 साल बीत गए और फिर जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वहां से लेके 10,000 साल, वो पीरियड ऐसा पीरियड हुआ जिसमें पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का नाम गाया जाएगा और 90% ऑफ पॉपुलेशन वैष्णव बन जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में भविष्यवाणी है। तो इसलिए इस पीरियड को, ये 10,000 साल वाले पीरियड को कहा गया है गोल्डन पीरियड। और ये हर कलयुग में नहीं आता है, बहुत 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 करोड़ों करोड़ों कलयुग गुजरने के बाद ये कलयुग आता है। तो हम इतने लकी है कि हम वो गोल्डन पीरियड में हैं, मनुष्य के रूप में। तो इतने हम लकी, और उसमें भी पहले तो लकी है कि मनुष्य के रूप में हम गोल्डन पीरियड के अंदर है, उसमें भी लकी है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और ये पॉइंट सुन रहे हैं। सो इसलिए ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसको एकदम सीरियसली लीजिए। और यही एक गोल्डन पीरियड है जिसमें हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, कलयुग के अंदर भी। अदरवाइज हर कलयुग में हम भक्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट कलयुग जब आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नास्तिक लोग ही होंगे और राक्षस लोग ही होंगे और सब लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। तो ये 10,000 गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, इसलिए। All senses are came from Krishna. If it is student, let me क्वेश्चंस क्लियर नहीं है इनका एक्चुअली। स्टार्टिंग का पॉइंट समझ गया, बट एंड का जो पार्ट है वो क्वेश्चन क्या है। अगर किसी को, जिसने पूछा है वो मौजूद है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज सो लॉर्ड हैव दिस। सो बेसिकली इसको मैं अपने हिसाब से मैं समझूं तो जैसे मनुष्य लोग बच्चे पैदा करते हैं, वैसा भगवान के साथ सिस्टम नहीं है। जैसे इसने बोला है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के साथ विवाह किया और प्रद्युम्न नाम का के पुत्र को जन्म दिया। तो जैसे मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं, वैसा भगवान का सिस्टम नहीं है। भगवान सभी नियमों से परे है। भगवान जैसे हमारी इंद्रियां जो है, आंख खाली देख सकती है और कान केवल सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंखों से हम सुन सकते हैं या कानों से हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक इंद्रियां एक ही काम करती है हमारी, पर भगवान की सारी इंद्रियां मल्टी फंक्शनल है। वो आंखों से देख भी सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से सुन भी सकते हैं, कानों से चल भी सकते हैं, जीभ से देख सकते हैं, है ना, और स्मेल करके वो सुन सकते हैं। तो मल्टी फंक्शनल है भगवान की इंद्रियां, है ना। सो इसलिए वो आंखों से, जैसे श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि अपनी दृष्टि देख देख के वो संसार की रचना करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो दृष्टि देख के वो किसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको ये सब सेक्स लाइफ की आवश्यकता नहीं है, वो इन सब चीजों से परे हैं। माया उनको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। माया देवी जो है उनके अंडर में रहती है और उनकी दास बन के उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है। तो भगवान के ऊपर माया एक्ट नहीं कर सकती, जैसा इसमें क्वेश्चन में लिखा है। तो इसलिए जो भगवान ने रुक्मिणी देवी के साथ विवाह किया, प्रद्युम्न का जन्म दिया, ये सब भगवान की एक पास टाइम है, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए थे, मनुष्य का रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इतना परफेक्टली रोल प्ले किया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मनुष्य है कि भगवान। कोई एक्टर अगर उसको रोल दिया जाए कि तुम चोर का रोल प्ले करो मूवी में, तो अगर वो इतना अच्छा रोल प्ले करे कि देखने वाले व्यक्ति भूल जाए कि ये सही में एक्टर है, तो मीन सबसे बेस्ट रोल प्ले किया उसने।
है ना, जैसे ही उसको देखेगा ये चोर है, ऐसा अगर उसको समझ फीलिंग आ जाए, ऐसा इंप्रेशन, तो मीन उसने इतनी बेस्ट एक्टिंग की। तो ऐसे भगवान है, ये मनुष्य के रूप में थे, तुमने इतना परफेक्टली मनुष्य का रोल प्ले किया कि लोगों को फील ही नहीं होने दिया कि वो भगवान है। बट शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं और भगवान ने भी आके ये प्रूव किया कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एंड उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, इतने सारे राक्षसों का वध किया, लाइक दैट। सो हम अपनी एक्टिविटीज को भगवान की एक्टिविटीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी जो क्रिया है वो सब 3 गुणों से बंधी हुई है, और भगवान की जो क्रिया है वो 3 गुणों से ऊपर है। इसलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान देख के प्रसाद ले लेते हैं। ये दृष्टि काफी है उनको, उनकी दृष्टि काफी हमारे भोग को प्रसाद में कन्वर्ट करने के लिए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें भूख लगे तो हम देखेंगे और पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे तो और भूख लग जाएगी, खाएंगे नहीं तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है। How can we achieve integrity in daily chanting, reading, hearing? So integrity मतलब जितना हमने डिसाइड किया है कि इतना रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग करना है, मीन्स उतना करना है, ऐसा। सो पानी मिलेगा। सो ये डेवलप हो सकता है अगर आप अच्छे से, अगेन अगर आप अच्छे संगति में रहते हैं तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं एक्चुअली। अगर आप अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं, जो लोग अच्छे से जप कर रहे हैं, अच्छे से चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग कर रहे हैं, उनके संग में रहेंगे, उनको रिपोर्टिंग देंगे बेसिकली जवाब कि मैंने इतना रीडिंग, हियरिंग किया। एवरीडे आप उनको रिपोर्ट भेजेंगे ना, तो आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएंगे कि यू नो इतना मैंने हियरिंग, रीडिंग किया। अदरवाइज खुद से ये करना डिफिकल्ट है बहुत। सो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप रिपोर्ट करें कि आपने आज के पूरे दिन में क्या क्या किया, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। When did Lord Krishna played flute for the last time? ओके, सो भगवान ऐसा नहीं है कभी कि उन्होंने लास्ट टाइम फ्लूट प्ले किया, वो अभी भी फ्लूट प्ले कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि हमें अभी सुनाई नहीं देती है, बट भगवान कृष्णा जब से सृष्टि हुई है तब से फ्लूट ही बजा रहे हैं, और अभी भी फ्लूट बजा रहे हैं और आगे भी फ्लूट बजाते रहेंगे। तो उनकी फ्लूट बजाना बंद नहीं होती है। ही इज मुरलीधर, ही इज मुरली मुरली मनोहर, जो भी आप बोलो। और सो इसलिए फ्लूट वो बजाते हैं, इसलिए ये सारी पास्ट टाइम्स चल रही है। वो मुरली बजा रहे हैं इसलिए ये सृष्टि चल रही है एक्चुअली। मुरली बजाना बंद कर देंगे सब खत्म हो जाएगा, लाइक दैट। So our destiny is already decided by our past karma and desires, then what is the point of putting efforts and hard work? अगर सब कुछ निश्चित है, भाग्य में सब लिखा हुआ ही है अगर, तो इतना मेहनत करके ना उसका पॉइंट क्या है? अगर सब फिक्स है कि मैं ये प्राप्त होने वाला है तो मेहनत क्यों करें हम? ये प्रश्न है इनका। सो ये प्रश्न का उत्तर हम चर्चा करेंगे जब हमारा भी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेशन स्टार्ट होगा 18 जनवरी से। उसमें हम ये सेशन, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफी डिटेलिंग्स है, इसमें कम से कम आधा घंटा निकल जाएगा उसको समझाने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा
कि वो कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में। उसमें हम ये सब इस प्रकार के सारे प्रश्न चर्चा करेंगे। स्वामी जी, मैं अपने कंफर्ट जोन से प्रैक्टिकली कैसे बाहर निकलूं और मैं मेरे पर्पस को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं ताकि मैं उसको पाने के लिए अंदर से इंस्पायर्ड होता रहूं। तो 3 प्रकार के जोन होते हैं। बताता हूँ। तो आप देखते हैं अगर ये स्लाइड में, तो 3 जोन होते हैं। एक बीच वाला जो ग्रे कलर का है उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन, ग्रीन वाला है उसको बोलते हैं स्ट्रेच जोन, और रेड वाला उसको बोलते हैं पैनिक जोन। सो कंफर्ट जोन मतलब क्या? आराम से जिंदगी, मतलब उसमें क्या है, हम ज्यादा इतनी क्रियाएं नहीं करते हैं, आराम से जस्ट होता रहेगा, चलता रहेगा, अपने आप होएगा। कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल सिचुएशन जो होते हैं, बोलती हूँ। तो ऐसे जोन में जनरली हमारा डर बहुत बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या होगा आगे, क्या होगा, चिंता बहुत रहती है और कार्य बहुत कम होते हैं। इस जोन में रहने से चांसेस है कि व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाए या फिर आलसी हो जाए। सेकंड जोन जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेच जोन। स्ट्रेच जोन जो है जिसमें हम हमेशा एक्टिव रहते हैं कार्यों के लिए, और मेहनत से काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और वर्क करते हैं, है ना, एक्साइटमेंट रहता है उसमें। तो इस जोन में डर नहीं रहता है हमें, क्योंकि हम कार्य में लगे होते हैं, हम इंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जोन जो होता है सबसे बेस्ट जोन माना गया है। इस जोन में प्रोग्रेस सबसे फास्ट होता है। स्ट्रेच, है ना, अपने आप को थोड़ा खींचना, स्ट्रेच जोन। और जो सबसे बाहर का जोन है उसको बोलते हैं पैनिक जोन, जहाँ पे व्यक्ति इतना काम करता है, उसको एकदम इतना ओवर स्ट्रेस हो जाता है उसको, है ना। जैसे कि ये कोई चीज है, मैं उसको थोड़ा खींचूंगा तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा खींच लूंगा तो चांस है कि वो टूट जाए। तो जब वो पॉइंट आ जाए कि टूटने वाला है, उसको बोलते हैं पैनिक जोन। तो उसमें व्यक्ति इतना डर जाता है एक्चुअली कि वो कोई कार्य ही नहीं कर पाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्या करूं आगे, एकदम पैनिक सिचुएशन, डरावना सिचुएशन। तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट जोन है वो है स्ट्रेच जोन, है ना। पर जनरली लोग या तो कंफर्ट जोन में रहते हैं या पैनिक जोन में रहते हैं, और हमें रहना है स्ट्रेच जोन के अंदर। स्ट्रेच जोन क्या एक बैलेंस्ड जोन है, जिसमें आप ना तो इनएक्टिव है और ना तो आप एकदम फियरफुल स्टेज में, एकदम बैलेंस्ड और हेल्दी जोन है। सो उस स्ट्रेस जोन में लेने के लिए, अगर आपको हमेशा स्ट्रेस जोन में ही रहना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ये कार्य कर रहे हैं, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य। ये इस चीज का क्लैरिटी नहीं है जब तक, तब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे या फिर पैनिक जोन में रहेंगे। सो जब तक क्लैरिटी, गोल की क्लैरिटी नहीं रहेगी, तब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको उसको महत्व पता होना चाहिए कि कार्य क्यों करना है मुझे ये। वो महत्व जब तक आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप गोल गोल घूमते रहेंगे। सो आपके पर्पस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है इधर, तो पहले लिखिए कि आपका पर्पस क्या है। पेन पेपर में आप लिखिए कि व्हाट इज योर पर्पस, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य, उसको लिखिए। क्या आप अच्छे से लिख पाते हैं कि सोच सोच के लिख रहे हैं? तो अपने जीवन के पर्पस को जब तक आप
क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे, है ना। कई लोग ऐसे ही बस पर्पस बनाते हैं, मेरा पर्पस है कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं बस। तो ये क्लियर पर्पस नहीं। अमीर आदमी मतलब क्या? कोई झोपड़ी में रहता है, उसको 1 BHK मिले तो वो 1 BHK वाला अमीर आदमी हो गया उसके कंपेयर में। तो एक पर्पस, एक क्लैरिटी के साथ क्या है वो गोल आपका, कि ये मुझे अचीव करना है इतने टाइम में, तो तभी आप अपने पर्पस को स्ट्रॉन्ग है उसको एकदम क्लैरिटी से डिफाइन कीजिए और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, तो आप कंटिन्यूअस इंस्पायर्ड रहेंगे उसके लिए। और एक बार आपका पर्पस डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ऐसे लोगों के टच में रहिए जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर इस प्रकार का पर्पस हो, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता रहेगा इसका। हरे कृष्णा। Kans was Kalnemi in his previous life and was died by Lord Vishnu. Then why he was born again as Kans? Why his soul didn't get salvation? Because it is said that whoever attains death by hands of Vishnu, he gets salvation. Then why did Kalnemi did not get salvation? Why was he born again as Kans? So ये सही बात है, जो भगवान के हाथों जिसका वध होता है वो भगवत धाम चले जाता है। तो काल नेमी का वध हुआ, भगवान विष्णु ने किया, तो फिर से उसका जन्म क्यों हुआ कंस के रूप में? तो वो भगवान की इच्छा से हुआ था कि कंस जो है भगवान का ही पार्षद था। तो भगवान जब कृष्ण जब आए तो उनके लीला में उनको सपोर्ट करने के लिए कंस ने वॉलंटरी जन्म लिया था, ताकि ये सब पास टाइम भगवान प्ले कर सके। अदरवाइज जैसे कि कोई मूवी में चोर होता है तो हीरो भी होता ही हो, अगर हीरो नहीं हो तो वो मूवी इतनी चलेगी नहीं, या खाली हीरो और विलियन नहीं हो तो कोई मूवी नहीं चलेगी। तो भगवान की लीला में क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स सब चाहिए, जो भगवान से लड़ सके। ऐसा कोई कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था, तो भगवान को टक्कर देने वाला व्यक्ति था वो, तो भगवान का क्लोज एसोसिएट होगा, है ना। जैसे कोई बड़ा मूवी स्टार है, वो ऐसे छोटे मोटे मूवी स्टार को नहीं लेगा, उसके लेवल के सुपर हिट स्टार के साथ ही वो मूवी एक्टिंग करेगा। तो ऐसे ही भगवान के साथ जो जो लोग थे वो सब शुद्ध भक्त थे। कोई राक्षस का रोल प्ले कर रहा था, कोई उनके रिलेटिव का रोल प्ले कर रहा था, कोई उनके फ्रेंड्स का रोल प्ले कर रहा था। तो ये भगवान की अपनी एक टीम है जो ये सारी लीलाएं करती है। तो कंस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। भगवान जिसको कब बुलाना चाहे वो सब भगवान की इच्छा से होता है। How can I remember Krishna in my job hours also? Because sometimes I get too busy in job that I cannot chant or remember Krishna. So अर्जुन भी यही पूछ रहा था कि मैं आपको याद करूं कि युद्ध लड़ूं? अर्जुन भी एक्चुअली अर्जुन भी तो भगवान बोले मुझे याद करते करते युद्ध लड़ो। मुझे याद करते करते तुम युद्ध लड़ो अर्जुन। तो भगवान भी स्मार्ट है। तो इसमें भी ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैं जॉब करते करते कैसे भगवान को याद करूं। तो पहले तो ऐसा ट्राई कीजिए, आपका जो भी जॉब हो थोड़ा सात्विक हो और ज्यादा प्रेशर्स, ज्यादा डेडलाइंस, टारगेट्स इतना नहीं हो। बेस्ट जॉब है, अगर कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के लिए जो बेस्ट जॉब है वो कौन सा है पता है? टीचर का। अगर कोई टीचर बनता है तो वो आसानी से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है,
ज्यादा डेडलाइंस टारगेट्स नहीं है। सो इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो टीचर का प्रोफेशन आप ले सकते हैं, अच्छे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको कृष्णा कॉन्शियस भी सिखा सकते हैं आप पढ़ाई के साथ साथ। सो और अगर वो नहीं है तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसका एंड जो रिजल्ट मिलता है वो भगवान की सेवा में लगाइए। आप इस शरीर से जॉब कर रहे हैं, ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए, तो आपने जितना समय कृष्णा कॉन्शियस ये जॉब में दिया है वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, भगवान उसको उस हिसाब से लेंगे। क्योंकि जॉब करने के लिए आपको हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, तो ये आप जॉब कर पाएंगे, है ना। तो ये शरीर को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तो अपने आप वो जो जॉब आवर्स जो है आपके, वो भगवान जो है क्योंकि हम जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? अपना शरीर अच्छा रखने के लिए, अपना जीवन अच्छा रखने के लिए। तो ये शरीर और जीवन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपके जॉब आवर्स ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाउ वन कैन नो इफ ही इज डेवलपिंग भक्ति और नॉट? अगर वो भक्ति डेवलप कर रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे, उसके अंदर मटेरियल अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे, भौतिक चीजों से उसके अंदर उसको इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा, वो स्पिरिचुअल चीजों से ज्यादा अटैच रहेगा। भक्तों का संग करना, भगवान की कथाएं श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब चीजें उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इससे हम कह सकते हैं भक्ति डेवलप कर रहे हैं वो। सो यस, किसी ने हैंड रेस की है, अगर किया हो तो पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ही हैंड रेस किया था। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आपने पहले जो बताया ना कि जॉब आवर्स को आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तो प्रभु जी वो कैसे कर सकते हैं अपन? मतलब आज मैं सुबह से मेरा जॉब चालू होता हाँ, है तो इसलिए मैं वही बताया कि आप जो जॉब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, राइट? जी हाँ। और उससे अपना जीवन चलाने के लिए, जी है ना। उस तो आप अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए। वो जैसे कैसे लगाए अपन? शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आप मंदिर जाके भगवान के मंदिर का सफाई कीजिए, भगवान के लिए कोई मंदिर में बहुत सारी सेवा है, जैसे भगवान के लिए फूल तोड़ना, फिर भगवान के पुस्तकों का प्रचार करना, भगवत गीता का प्रीचिंग करना। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो घंटे जो समय आपने जॉब में लगाए हैं, भगवान उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, और अगर मैं मंदिर वगैरह ही नहीं जा सकता हूँ और ये बुक्स वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रीचिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं मतलब काम करते करते मैं कैसे कॉन्शियसनेस रहूं कि भाई जो भी यहाँ तो काम जो भी करते मैं करते आप जनरली काम करते करते भगवान का स्मरण करना कठिन है, क्योंकि उस समय रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है और हमारा माइंडसेट इतना हमको सपोर्ट नहीं करता है। सो इसलिए ये एक इनडायरेक्ट वे जो मैंने आपको बताया कि उस आवर्स को इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने के लिए पर्पस क्या है वो आवर्स करने का, वो पर्पस को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाइए। अच्छा, तो अपने जॉब आवर्स क्या है। ठीक है, इसको अपन पढ़ाई के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो मतलब जो अगर आप पढ़ाई मैं कर रहे हैं, एक्चुअली हम जो भी चीजें कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज, एक ही पर्पस है उसका, टू अर्न मनी। यस, और कोई पर्पस, हम ऐसा कॉलेज इसलिए नहीं जाते कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। नहीं, हम कॉलेज क्यों जाते हैं? डिग्री ताकि हमें मिले और डिग्री वो मिले। डिग्री को हम पैसे में कन्वर्ट कर सके, इसी पर्पस से जाते हैं, राइट? सो इसलिए जो पढ़ाई का जो एंड रिजल्ट है, जो है पैसा, उसको आप भगवान की सेवा में लगाएंगे। जैसे कि घर पे आप अच्छा सा मंदिर बना सकते हैं, उसमें भगवान के विग्रह को रख सकते हैं, उन पैसों से आप कुछ सामान खरीदें, भगवान की सेवा में उनको लगाएं। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को
किस कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो अपने को कैसे डिसाइड करने का कि भाई इतना पैसा मेरे को भगवान के पीछे लगाने के, जैसा जो भी मेरा अमाउंट रहता है सैलरी, वो अकॉर्ड एज पर हमारी श्रद्धा और हमारी हैसियत के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। हमारी हमारी सिचुएशन हमको कितना फेवर करती है और हमारा फेथ कितना है, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इतना हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे, इतना अमाउंट पर्टिकुलरली। ऐसा कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे जॉब कर रहा हूँ कि भाई एक ये मेरा है असाइनमेंट है, वो मैं ऐसे बोलूँ कि भाई ये मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना कि मेरा अच्छा जाए, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आपका वॉइस कट रहा है, तो क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। वो ना जनरल पब्लिक को भी यूजफुल। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है पूरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पानी में डूब रहे हो, कुछ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैं एग्जांपल मतलब मेरा प्रोफेशन नो क्लियर वॉइस क्लियर। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपका वॉइस कट रहा है पूरा। तो इसमें हम फोकसली नहीं पढ़ पाएंगे, तो शास्त्र में जो डेप्थ उतरना है ना, हमको क्या अप्लाई करना है, उससे अच्छा कीर्तन सुनो ज्यादा, क्योंकि माइंड में तब तक ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उनका क्वेश्चन टाइप करके आएगा। सर, वर शूद्रास कंसिडर लाइफ लॉन्ग गृहस्थास? यस, तो शूद्र जो है वो हमेशा गृहस्थ में रहेंगे। शूद्र कभी गुरुकुल नहीं जा सकते, वो लोग कभी ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या संन्यास नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ के लिए बने हैं शूद्रस। और पर इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र लोग बहुत खराब लोग हैं या अनटचेबल है, ये बाय नेचर ऐसे हैं। तो इनके लिए भी भगवान ने कुछ एक्टिविटीज बनाई है, वो एक्टिविटीज को ये अगर करेंगे तो वो भी भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो एक्टिविटी क्या है कि दूसरे जो क्लास के लोग हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, उनको वो सपोर्ट करें उनके एक्टिविटीज के अंदर। शास्त्र में शूद्र के लिए क्या कहा गया है? शास्त्र में शूद्र के लिए क्या कहा गया है, ये प्रश्न है। तो शास्त्र में शूद्र के लिए कहा गया है कि उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को असिस्ट करना चाहिए उनके कार्यों में। अगर वो ऐसे असिस्ट करेंगे तो वो परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र मतलब वो जो दूसरे पे डिपेंड हो, ये डेफिनेशन है शूद्र की। वो व्यक्ति जो दूसरों पे डिपेंड हो अपने आहार के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो इसलिए कलयुग में सब शूद्र ही ना। शास्त्र में कहा गया है कि सारी पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि वो अपने बॉस पे डिपेंड है, और वो बॉस जो है पब्लिक पे डिपेंड है कि पब्लिक अगर नहीं आएगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो जैसे मैंने क्लास में बताया, लास्ट क्लास में, कि ब्राह्मण वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, ही इज इंडिपेंडेंट, वो दूसरों को, उसके ऊपर चीजें डिपेंड है। दैट इज रियल ब्राह्मण।
Hare Krishna, my question is, how did Krishna create this universe? So भगवान ने सृष्टि कैसे रची, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में आता है कि भगवान जो है एक समुद्र में तैरते हैं जिसका नाम है कॉजल ओशन, यानी कि कारण सागर। भगवान जब उस समुद्र में सांस छोड़ते हैं ऐसे, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके स्किन के पोर से निकलते हैं, और फिर भगवान जब सांस लेते हैं अंदर, तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो हम सब लोग जो है भगवान की एक सांस में जीवन जी रहे हैं। तो अभी भगवान ने क्योंकि सांस छोड़ी है, इसलिए सारे ब्रह्मांड अभी अस्तित्व में एक्टिव है और अपना अपना फंक्शन रोल कर रहे हैं। तो भगवान एक ब्रह्मांड अनंत कोटि वर्षों तक सरवाइव करते हैं। सो फिर ब्रह्मांड डेवलप करते हैं, फिर हर एक ब्रह्मांड में अपना एक एक अवतार भेजते हैं, जिसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जो हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो जो विष्णु है वो कौन से विष्णु है? वो विष्णु का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। और वो भगवान जिनके एक एक रोम से एक एक जो ब्रह्मांड निकलते हैं, उस विष्णु का नाम है महाविष्णु। सो ऐसे जब महाविष्णु का एक अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाता है, तो एक एक ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है। और जब वो ब्रह्मांड में जाते हैं तो 50% ब्रह्मांड जो है पानी से भर जाता है, और उस पानी के अंदर वो गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं शेष नाग के ऊपर। और उनके नाभि से एक लोटस स्प्राउट होता है, एक कमल निकलता है, और वो कमल पे जो एक व्यक्ति का जन्म होता है उसका नाम होता है ब्रह्मा जी। और वो ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। और वो जो कमल की जो डंडी है, उस डंडी के अंदर 14 भुवन है ना। उसमें जो 7वां भुवन है वो है पृथ्वी लोक, जहाँ पे हम अभी हैं। तो हमारे ऊपर 6 लोक हैं, हमारे नीचे 7 लोक हैं। तो ऐसे 14 भुवन डेवलप किए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को भी कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था तब कुछ नहीं था, पूरा ब्रह्मांड खाली था। वो सबसे पहले जीव थे इस ब्रह्मांड के। तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि कैसे सृष्टि रचनी है, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, और भगवान ने जो सृष्टि रची उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन। ऐसा तो इस प्रकार से ब्रह्मांड ने पूरी भगवान ने इस तरह से पूरा रचना यूनिवर्स की किया। और भी बहुत सारा डिटेल्स है। फिर सारे स्पीसीज डेवलप हुए, सारी इंद्रियां और पंच महाभूत ये सब डेवलप किए ब्रह्मा जी ने। वो पूरा डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के अंदर। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सारे क्वेश्चंस आई थिंक हमने कवर कर लिए। और भी चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसको हम पता नहीं कितना ले पाएंगे। अब 8:24 हो रहा है एंड एक क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड नॉट टू फील jealousy and angry। जेलस और एंगर को कैसे हम रोकें? सो यस, जेलस और एंग्री को रोकना थोड़ा कठिन है, बट अगर हम कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
जब हम ज्यादा सत्वगुण में रहेंगे, सत्वगुण की एक्टिविटीज में ज्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये रजोगुण और तमोगुण वाले फीलिंग्स को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं। और बेसिकली जेलस और एंग्री दोनों रजोगुण और तमोगुण के प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें सत्वगुण में रहने का ट्राई करना चाहिए, लाइक दैट। कलयुग में सात्विक जॉब्स कौन सी है? जैसे टीचर का आपने बताया वैसा, लाइक दैट। सो यस, कलयुग में सात्विक जॉब है टीचर का। फिर या आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो सात्विक से भी ऊपर है। और कौन से है? कोई भी ऐसा जॉब आप पकड़ लीजिए जिसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो आपके ऊपर, और थोड़ा अच्छा आप अर्निंग भी कर ले, और छुट्टियां भी आपको मिले। गवर्नमेंट जॉब, हालांकि वो थोड़ा तामसिक है, बट अगर आप कृष्णा कॉन्शियस है तो उसको आप अच्छे से हाँ, खुद का कुकिंग होना चाहिए। हाँ, उसको आप लोगों को, वो जो भी कुकिंग करे वो भगवान को भोग लगा के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, ऐसे ही आपका प्रीचिंग हो जाएगा। यस, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कुकिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शंस। सो और कोई प्रश्न किसी को कुछ को पूछना हो, कुछ लास्ट क्वेश्चन कैन टेक। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी हम वेडनेसडे को आगे भगवत गीता कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।